हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है सभी का? आशा करते हैं सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। और सभी बच्चे आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने थंबनेल पर जरूर देखा होगा और थंबनेल देखकर ही आए होंगे कि आज की वीडियो में हम माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम आसान से तरीकों से। और यदि आप क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि क्लास 10th का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो, तो हमारे चैनल में आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड हो चुका है। आप उसको प्लेलिस्ट पर जाकर इजीली देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो लगातार आती रहती है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और माध्य को सॉल्व करने की कुछ जो विधियां, इंपॉर्टेंट विधियां जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, जिनमें से एक प्रत्यक्ष विधि है, एक लघु विधि जिसको हम कल्पित माध्य विधि भी बोलते हो, तीसरी पग विचलन विधि। एक आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हम तीनों विधियों को लगाएंगे और तीनों विधियों से हम आपको ये भी बताएंगे कि तीनों विधि आप कोई भी विधि एग्जाम पे लगाइए, सबसे सेम उत्तर आता है। और क्या तरीके हैं इनके, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं और सभी बच्चों का चैनल पे स्वागत है, जो भी बच्चा चैनल पर जुड़ चुका है। चलिए, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधियों के नाम मैंने शो कर दिए। तो बारी बारी से मैं आपको तीनों मेथड्स लगाना बताऊंगा और तीनों से इक्वल आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली जो विधि है वो है हमारी प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि। सबसे शॉर्ट सिंपल विधि होती है, सबसे सिंपल विधि होती है। तो सबसे पहली चीज हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिख लेते हैं? वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा बारंबारता दिया है, हमेशा याद रखिए वर्ग अंतराल के तुरंत बाद आता हमारा चर, जिसको हम x बोलते हैं, ठीक है। चर के बाद हमारी बारंबारता जो क्वेश्चन पर दी गई है, ठीक है बच्चों। हम तीनों विधियां आपको आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल में 0 से 2 लिखा हुआ है, 2 से 4 लिखा हुआ है बच्चों, 4 से 6 लिखा हुआ है, 6 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 12 लिखा हुआ है और 12 से 14 लिखा हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों। सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करते हैं? चर x ज्ञात करते हैं, जिसको वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, जिसको मध्यमान भी बोलते हैं। ये किस तरीके से ज्ञात होता है उसको समझते हैं। इन दोनों का योग यानी कि 0 और 2 जो लिखा हुआ है, इन दोनों का योग कर दीजिए, 2 हो जाएगा और फिर 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग कर दीजिए, 2 और 4 6 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए 3 हो जाएगा। 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा और 2 से भाग दे दीजिए 5 हो जाएगा। 8 और 6 को जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए 7 हो जाएगा। इसके बाद 10 और 18 को जोड़ दीजिए 18 हो जाएगा, 10 और 8 को जोड़ के 18 हो जाएगा और 2 से भाग दे दीजिए 9 हो जाएगा। 12 और 10 को जोड़ दीजिए 22 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए 11 हो जाएगा। 14 और 12 को जोड़ दीजिए 26 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 13 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से मध्यमान ज्ञात होते हैं, ठीक है। अब ये बात समझिए कि एक और मेथड इसमें फॉलो होता है। आप देखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 लिखा हुआ, 2-2 का अंतराल, 2-2 का गैप नजर आ रहा है। एक गैप केवल आप शुरुआत का ज्ञात कर लीजिए, केवल शुरुआत का x का मान ज्ञात कर लीजिए, पहले टर्म्स का। 0 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 2 और 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 2-2 का गैप है, 2 ऐड करेंगे 3 होगा, 2 ऐड करेंगे 5 होगा, 2 ऐड करेंगे 7 होगा, 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 2 ऐड करेंगे 11 होगा, 2 ऐड करेंगे 13 यानी कि 13 हो जाएगा। अब बारंबारता क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा है 1, लिखा है 2, लिखा है 1, लिखा है 5, लिखा है 6, ठीक, लिखा है 2 और लिखा है 3, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है? ये बारंबारता बेटा f होता है। ये बारंबारता क्या होती है? f होती है, ठीक है। इसके बाद fx कर दीजिए, क्या कर दीजिए?
एफ एक्स कर दीजिए। एफ एक्स कैसे होगा, एफ इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। एफ एक्स इनका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई नचक्का 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 13 तीन 39 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में, सभी को बात समझ में आ गई यहां तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि सुंदर लगने लगे, थोड़ा सा स्पष्ट दिखने लगे। एग्जाम में करने में, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आपकी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इतना स्पष्ट लिखिए कि एग्जामिनर आपका नंबर काट ही ना सके। ठीक है, एग्जाम पे हैंड राइटिंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिए हैंड राइटिंग को बड़ा साफ सुथरा लिखिए एग्जाम पे। ठीक है बच्चों, और चलिए चलिए बच्चों यहां तक हो गया। अब सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ या इसको स्मॉल एन या कहीं कहीं पे कैपिटल एन मिल जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको। ये 3 और ये 4, 5 4 9 6 15 और 5 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करते हैं किस तरीके से, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 17, 4 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 2 कितना हो जाएगा 23 और 23 9 हो जाएगा 32 की 2 हाथ से लाई 3, 3 3 6, 5 11, 11 2 13, 13 3 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि में कॉन्सेप्ट क्या है, माध्य ज्ञात करने का। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, माध्य बराबर हो जाता है, माध्य को x बार लिखते हैं। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है मेन फॉर्मूला माध्य विधि का। माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें ये फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स कितना 162 बटे 20, 2 से भाग दे देंगे 8 और 1 हो जाएगा और बटे में तो 10 है ही है, नीचे से 10 अलग करेंगे तो 8.1 हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है, ये रहा आपके सामने। सबसे पहले आपके पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, आपको चर ज्ञात कर लेना। एफ एक्स कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए, सिग्मा एफ ज्ञात कर लीजिए। फॉर्मूला जो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सॉल्यूशन करने के बाद 8.1 आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके सडनली बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट विधि पे डिस्कस करता हूं, उससे भी इक्वली आंसर आएगा। अब आपने पहली विधि समझ ली, यानी कि प्रत्यक्ष विधि समझ ली। अब हम आपको समझाते हैं लघु विधि। लघु विधि किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या स्टेप बढ़ता है उसको देखते हैं। आंसर सेम तीनों मेथड से आएगा, आप कोई भी मेथड लगाइए। एग्जाम पे किस तरीके से पूछा जाता है ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। और अगली विधि हमारी कल्पित माध्य विधि। ये कल्पित माध्य जो विधि है इसको हम लघु विधि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या लिख लेना, वर्ग अंतराल लिख लेना। क्या लिख लेना, वर्ग अंतराल लिख लेना। वर्ग अंतराल के बाद सेकंड स्टेप इसमें आएगा चर x आएगा, इसके बाद बारंबारता आएगा। ठीक है, बारंबारता जिसको f बोलते हैं। इसके बाद कल्पित माध्य विधि में विचलन ज्ञात किया जाता है। विचलन d बराबर होता है x माइनस का a और इसके बाद f इंटू डी होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली चीज लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये रहा वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद चर x ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों का योग करके हम क्या करते हैं, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद कितना, 2 जोड़ देंगे 3 आएगा, फिर जो 2 जोड़ देंगे 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिए, तो बिल्कुल सेम जैसा आपने प्रत्यक्ष मेथड में x का मान ज्ञात किया, वो प्रोसेस थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से आपने प्रत्यक्ष विधि में x का मान ज्ञात किया वही है पुरानी चीज जो हमने पहले सॉल्व की थी। इसके बाद बारंबारता कितना दे रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद
3। ठीक है मेरे बच्चों, ये बारंबारता रही 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, अब इसके बाद विचलन डी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ए क्या होता है, सबसे पहली चीज ए समझते हैं। ए जो हमारा चर लिखा होता है ना बेटा, उसकी मिड की वैल्यू होती है। जैसे 3 यहां छोड़ दें, 3 यहां छोड़ दें, तो इसके बीच का ये एग्जैक्ट वैल्यू बची, ये ए हो जाएगा। अगर आप सपोज करें बिल्कुल बीच में नहीं मिलती है, कोई 2 अंक बीच में मिल रहा है, तो फिर 2 में से कोई एक ले लीजिए। फिलहाल में बिल्कुल मध्य की जो मिड की वैल्यू होती है, एक्स की जो बीच की वैल्यू होती है, उसको हम ए मान लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो d बराबर x माइनस है, x यानी कि 1 और a की जगह पे 7 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 6, इसके बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद माइनस 7 इज इक्वल हो जाएगा माइनस 4, इसके बाद हो जाएगा 5, 5 में 7 इज इक्वल माइनस का 2, और 7 में से 7 गया बराबर 0, और 9 में से 7 गया बराबर कितना बचेगा 2, और 11 में से 7 गया बराबर बचेगा 4, और 13 में से 7 गया तो बचेगा 6। ठीक, इसके बाद हम एफ डी ज्ञात कर लेते हैं। एफ डी किस तरीके से ज्ञात होता है, ये रहा एफ और डी। ये माइनस का 6 हो जाएगा गुणा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को यहां तक समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा परफेक्ट दिखने लगे एग्जामिनर को, इस तरीके से आपको लाइन वगैरह ड्रॉ कर देनी है, ताकि एग्जामिनर को स्पष्टतया सारी चीजें कंफर्म हो। एग्जाम पे जिस मेथड से पूछा जाएगा आप उस मेथड से कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कि लघु विधि लगाना आवश्यक है कि प्रत्यक्ष विधि लगाना आवश्यक है। हाँ, अगर आपको लगे कि एफ का मल्टीप्लीकेशन अगर इजी है तो आप प्रत्यक्ष विधि का यूज कर सकते हैं। अगर एफ का गुणा कठिन जा रहा है तो आप लघु विधि चूज कर सकते हैं, और लघु विधि में भी एफ डी का गुणा अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है तो आप याद रखिए कि आप उस स्थिति में पग विचलन विधि का यूज कर सकते हैं। सिग्मा एफ पहले भी हमने ज्ञात किया था, सिग्मा एफ 20 ज्ञात होगा, है ना। सिग्मा एफ डी किस तरीके से ज्ञात होगा, ये कितना हो जाएगा 20, 12 8 20 और 10 30 38, 38 हो जाएगा। 38 प्लस का ये सारा क्या हो जाएगा, 38 प्लस का हो जाएगा, 8 घटेगा 30 बचेगा, और फिर 8 घटेगा 22 बचेगा। कितना हो जाएगा 22 बचेगा। सिग्मा एफ डी वो भी पॉजिटिव, वो भी क्या बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 20 और 8 12 8 20 और 18 38, 38 में से 8 गया 30, फिर 2 गया 28, और फिर 6 गया कितना बचेगा 22। तो सिग्मा एफ डी कितना बचा 22, सिग्मा एफ कितना आया था 20। अब जो माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल लघु विधि में ए प्लस का सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। आपको बतौर फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जो लघु विधि होती है या जिसको हम कल्पित माध्य विधि कहते हैं, उसका जो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है। ए कितना ज्ञात हुआ था हमारा 7 ज्ञात हुआ था, सिग्मा एफ डी 22 आया, और ये सिग्मा एफ था हमारा 20। 2 से भाग दिया हमने 11, तो कितना हो गया 7 प्लस का 11 बटे 10। नीचे से 10 हटेगा तो 11 का 1.1 हो जाएगा। तो इसके मेथड से भी 8.1 आया, इसके तरीके से भी 8.1 आया। ये रही कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में स्टेप क्या पड़ता है, एफ एक्स नहीं होता है, डी निकालने के बाद एफ डी करना पड़ता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो विधि अब हमने कंप्लीट कर ली, प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य विधि। अब आखिरी और तीसरी विधि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या स्टेप्स फॉलो करने, अब उनको समझते हैं। तो सबसे पहला काम वही है, वर्ग अंतराल लिख लीजिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लीजिए, इसके बाद चर x लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बारंबारता लिख लीजिए, बारंबारता, और बारंबारता f के बाद विचलन लिख लीजिए, विचलन d लिख लीजिए, d बराबर x माइनस का a होता है। इसके बाद इसमें अगला स्टेप होता है u बराबर d बटे h का, और आखिरी स्टेप होता है f इंटू u का। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है 0 से 2, और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12,
और 12 से 14 ये होता है। इसके बाद चर किस तरीके से, दोनों का योग और 2 से भाग देंगे 1, फिर 2 2 जोड़ते जाएंगे 3 5 7 9 11 और 13। इसके बाद बारंबारता जो दी गई है वो दी गई है 1, इसके बाद 2 दी गई है, इसके बाद 1, फिर 5, फिर इसके बाद 6 2 और 3 दे रहा है। और d बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस a क्या होगा, x के बीच की वैल्यू जो कि a ये रहा, यानी कि 1 माइनस का 7 इक्वल माइनस का 6 और 3 माइनस का 7 इक्वल माइनस का 4 और 5 माइनस का 7 इक्वल माइनस का 2 और 7 माइनस 7 इज इक्वल 0 और 9 माइनस 7 इज इक्वल 2 और 11 माइनस का 7 इज इक्वल 4 और 13 माइनस 7 इज इक्वल 6 हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है h क्या है, h क्या है, h जो होता है इनके बीच का डिफरेंस होता है 2 माइनस 0 बराबर 2। h कितना है यहाँ पर 2, इनके बीच का जो अंतराल में डिफरेंस है 2 2 का डिफरेंस दिख रहा वो क्या हो जाता है h हो जाता है। तो d कितना लिखा हुआ माइनस का 6/2, भाग देंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 4/2 कर देंगे, भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2/2 कर देंगे तो बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 0/2 कर देंगे तो 0 बचेगा और 2/2 कर देंगे तो 1 बचेगा, भाग देने के बाद 4/2 कर देंगे तो 2 बचेगा और 6/2 कर देंगे तो बचेगा 3। इसके बाद FU माइनस का 3, FU माइनस का 4, FU माइनस का 1, FU 0, FU 6, FU 4, FU 9। ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे हम ताकि सारी चीजें हमें स्पष्टतया दिखने लगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि सारी चीजें हमें स्पष्टतया दिखने लगे कि क्या चीजें कैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने में क्या है ना, तो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखने लगती हैं सारी चीजें, वरना पग विचलन विधि में स्टेप्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, अगर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज क्या है ना समझ में नहीं आएगी क्लियर और डिसबैलेंस लगेगी। ठीक है ना, तो स्टेप्स सारे क्लियर, स्टेप हमें स्पष्ट दिखते रहे, इसलिए लाइन जरूर खींचा करें आप लोग। ये रही पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में क्या, वर्ग अंतराल सेम प्रोसेस, चर निकालने का सेम प्रोसेस, बारंबारता सेम प्रोसेस, विचलन ज्ञात कर लिया, विचलन के बाद u ज्ञात किया, u बराबर होता है d/h, h क्या होता है इनके बीच का जितना जितना गैप यानी कि अंतराल दिख रहा है वो h हो जाता है। d/h करने के बाद -6/2 -3 -4/2 -2 -2/2 -1 ये 0, ऐसे ये सारी प्रोसेस हो जाएंगे। इसके बाद सिग्मा एफ जो हमने ज्ञात किया था, सिग्मा एफ पहले ही से हमें पता है कि 20 था। अब सिग्मा एफ यू किस तरीके से आएगा, तो सिग्मा एफ यू में क्या करेंगे, ये सबसे पहली चीज 6 4 10 9 19, ठीक है, और ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का 8, ये हो गया 6 4 10 और 9 19, ये प्लस का 19 हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद माइनस का 8 हो जाएगा, 19 में से 8 घटेगा तो 11 बचेगा। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का, जो फॉर्मूला होता है पग विचलन विधि में, वो होता है a प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच हो जाता है। ठीक है, तो a कितना है मेरे बच्चों 7 दे रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ यू कितना निकला 11 और सिग्मा एफ 20 और एच कितना हमारा 2 से भाग दे देंगे तो 10 बचेगा, 7 प्लस का 11 बटे कितना 10 बचेगा, और ये 7 प्लस का 10 नीचे से 10 हटेगा तो 1.1 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8.1 हो जाएगा। तो तीनों मेथड अब आपने सीख लिए, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड जो एग्जाम में पूछा जाए उस मेथड से कर दीजिए, सबका फॉर्मूला अलग है, सबके कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन आपको एकदम आसान तरीके से मैंने समझा दिए। पग विचलन विधि में ये होता है माध्य एक्स बार बराबर a प्लस का सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो यहां पर सारे मान रख दिए, ये 7 है, सिग्मा एफ यू 11 है बटे सिग्मा एफ 20 है, एच कितना है 2। सॉल्यूशन करने के बाद सेम तीनों से आंसर आया 8.1। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, जो भी अंत तक वीडियो मेरा बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए से बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।